गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी 1 में समान अर्थ पढ़ेंगे। बच्चों, समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, जिसके अर्थ कोई भी शब्द है उसके अर्थ एक जैसे हों तो उसे समान अर्थ करते हैं। जैसे चांद, चांद को बच्चों हम चंदा भी कहते हैं। सूरज, सूरज को सूर्य, सूर्य को सूरज और चंदा को चांद भी कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये समान अर्थ हैं। नाम थोड़ा अलग है लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ चित्रों द्वारा समान अर्थ समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले है कमल का फूल। तो इसे हम क्या लिखेंगे? कमल। तो कमल का एक और समान अर्थ है, इसको कहते हैं जलज। जलज, कमल को जलज, जलज भी कहते हैं। इसका ये समान, जलज का कमल, कमल का जलज, ये समान अर्थ हुआ। ये देखिए, ये नल है, नल से पानी बह रहा है। तो पानी को हम जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। तो जल क्या हो गया? समान अर्थ। दोनों का मतलब, दोनों का अर्थ एक ही है। पानी का जल, जल का पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही तेज हवा बह रही है। क्या बह रही है? हवा। तो हवा का समान अर्थ होगा वायु, और वायु का समान अर्थ हवा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हाथी, हाथी, हाथी को हम गज भी कहते हैं। तो इसका समान अर्थ होगा गज, गज, गज। गज का हाथी, हाथी का गज। ये देखिए, यहाँ पे दो सहेलियाँ हैं, सखी हैं। तो इनको हम दोस्त या मित्र कह सकते हैं। तो दोस्त का समान अर्थ होगा मित्र, और मित्र का दोस्त। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक फूल दिख रहा है आपको, फूल। तो फूल को हम क्या बोलते हैं? सुमन। पुष्प भी बोलते हैं, पुष्प। लेकिन चलिए आपको मैं आज सुमन बता रही हूँ। आप लोगों ने कविता में भी पढ़ा है ना, बगिया बीच सुमन प्यारे, याद है? हाँ, बाग के बीच में क्या? सुमन, यानी कि फूल। तो फूल का सुमन, सुमन का फूल, तो समान अर्थ। बच्चों, ये आपकी हिंदी 1 की पुस्तक है, व्याकरण विधि। तो इस पुस्तक को हम किताब भी कहते हैं और पुस्तक भी कहते हैं। तो दोनों का मतलब, यानी कि दोनों का अर्थ एक ही है। तो पुस्तक का किताब, किताब का पुस्तक, समान अर्थ हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको आसमान दिखाई दे रहा है। तो आकाश, आकाश का समान अर्थ होगा नभ। नभ, नभ का आकाश और आकाश का नभ, दोनों का अर्थ एक ही है। घर, घर का समान अर्थ होगा बच्चों गृह। सदन भी बोलते हैं हम इसे, पर गृह मैं आप लोग को आज बता रही हूँ। गृह, गृह का घर, घर का गृह। अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा। तो ये अश्व का समान अर्थ होगा घोड़ा। क्या होगा बच्चों? घोड़ा। तो घोड़ा का अश्व, अश्व का घोड़ा। हम, अगर आपको घोड़ा दिया रहेगा तो आप अश्व लिखेंगे, अगर अश्व दिया रहेगा तो आप घोड़ा लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने 10 समान अर्थ यहाँ लिख दिया है। मैंने आप लोगों को जो चित्रों द्वारा पढ़ाया है
वही समान अर्थ मैंने यहाँ पर दिया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं। कमल, जलज, गज, हाथी, सुमन, फूल, वायु, हवा, जल, पानी, मित्र, दोस्त, पुस्तक, किताब, अश्व, घोड़ा। और आगे आइए। नभ, आकाश, गृह, घर। बच्चों, ये आपके 10 समान अर्थ वाले शब्द हैं। आपको जो है आपको याद होना चाहिए दोनों ही। अगर आपको घर दिया रहे तो आप गृह लिखेंगे, गृह दिया रहे तो आप घर लिखेंगे। उसी तरीके से आकाश तो नभ, नभ दिया रहे तो आकाश। तो आप इन 10 शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।